Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। से ओके गाइज, हम पिंकी विष्णु यानी इंग्लिश लैंग्वेज ट्यूटर। से ओके गाइज, हम लोग चल रहे हैं आज एक और नए टॉपिक की तरफ। ओके आपने कभी ग्रामर में नाम सुना होगा फील लाइक का। डेफिनेटली जब भी हमारा कोई भी काम करने का मन हो, इच्छा हो या फीलिंग हो, कुल मिला के मूड हो, ओके तो हम लोग इस सेंस में एक फील लाइक जो प्रेपोजिशन है इसका यूज़ करते हैं। एज यू नो गाइज, मैंने पहले भी मेरी क्लासेस में आपको बताया प्रेपोजिशन को लेकर कि हमेशा प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, यानी जिसको संज्ञा बोलते हैं आप हिंदी में। अदरवाइज अगर आपको वर्ब लगाना है तो उसमें आईएनजी लगाना पड़ेगा, और कोई भी वर्ब के अंदर आप आईएनजी लगा देते हैं तो वो ऑटोमेटिक वैसे भी नाउन हो जाता है। जैसे कि प्ले खेलना होता है वर्ब, और प्ले के अंदर आप आईएनजी लगाते हैं तो प्लेइंग यानी वो कभी भी वर्ब नहीं हो सकती, तो प्लेइंग इज ऑलरेडी नाउन। तो आज हम लोग इनका जो यूज़ है वो देखेंगे ज़रा इस यहाँ प्रेजेंट के अंदर। तो जब भी हम लोग ऐसे सेंटेंस बनाए कि यस आज मेरा मन है इस काम को करने का, आज मेरा मन है उस काम को करने का, आज मेरी इच्छा है, ओके इस तरीके के जो भी है, यानी जो भी आपको फील हो उस वक्त उसके अकॉर्डिंग आज की ये क्लास है कि यस अब मेरा इस काम को मन है। जैसे मेरा मेरी इच्छा है इंग्लिश बोलने की अभी, तो सेंटेंस बनेगा आई फील लाइक स्पीकिंग इंग्लिश। अब देखिए मैंने बोलना यूज़ किया यहाँ एक वर्ब के रूप में, तो ऑब्वियसली आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा। आई फील लाइक स्पीकिंग इंग्लिश, राइट, कि मेरा मन है या मेरी इच्छा है इंग्लिश बोलने की। और अगर मैं सीधा ही बोल देता कि यस मेरी इच्छा है अभी इंग्लिश की, तो यहाँ होता आई फील लाइक इन इंग्लिश। ओके यानी यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, नाउन के रूप में यूज़ कर रहा हूँ। वो आपको देखना पड़ेगा कैसे सेंटेंस है। वेल एक्चुअली मैंने कहा आज मेरा मन है क्रिकेट खेलने का, तो सेंटेंस बनेगा आई फील लाइक प्लेइंग क्रिकेट नाउ। एंड वेल मेरा मन है वॉलीबॉल मैच देखने का, तो यहाँ सेंटेंस बनेगा आई फील लाइक वॉचिंग द वॉलीबॉल मैच। ओके इस तरीके से हो जाएगा। एंड मेरी भी इच्छा नहीं है खाना खाने की, सपोज करो इस तरीके का सेंटेंस हमें बनाना, और हमारी आम लाइफ के अंदर होते रहते हैं ऐसे सेंटेंसेस। तो आप बनाएंगे आई डोंट फील लाइक टेकिंग एनीथिंग नाउ, यानी अभी मेरी कोई भी इच्छा नहीं है कुछ भी खाने की, और पर्टिकुलर फूड जोड़ना है तो आगे जोड़ सकते हो आई डोंट फील लाइक टेकिंग फूड नाउ। ओके तो ऐसा हो जाएगा। वेल एक्चुअली अभी मेरी इच्छा नहीं है या मेरा मन नहीं है आपसे बात करने का, तो क्या सेंटेंस बनेगा आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू यू नाउ। ओके ऐसा सेंटेंस बन जाएगा। एंड वेल क्वेश्चन करना हो तो क्या हमें डू को बाहर निकालना है। ओके तो क्या सेंटेंस बनेगा कि एक्सक्यूज मी क्या अभी आपकी इच्छा है लस्सी पीने की, सपोज करें, तो यह क्वेश्चन होगा आपका इंटरोगेटिव में कि डू यू फील लाइक टेकिंग बटर मिल्क। ओके एंड वेल क्या अभी आपकी इच्छा है, मन है लॉन्ग ड्राइव पे जाने की। ओके तो यहाँ सेंटेंस बनेगा डू यू फील लाइक गोइंग टू लॉन्ग ड्राइव। ओके यानी ऐसा सेंटेंस बन जाएगा। एंड बाय द वे एक्चुअली अगर मैं यही वाक्य ले जाऊँ एक थर्ड पर्सन के प्रति, यानी एक सिंगुलर के लिए, ओके सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए, तो आप यहाँ ही शीट एनी नेम के साथ थोड़ा सा चेंज करेंगे, फील के अंदर लगाएंगे एस और हो जाएगा फील्स, कि ही फील्स लाइक नाउन या फिर नो एक्शन। जैसे कि अभी उसकी इच्छा है सोने की, सपोज करो। ओके तो यहाँ सेंटेंस बनेगा ही फील्स लाइक स्लीपिंग नाउ, राइट। वेल एक्चुअली छोटू की अभी इच्छा है चॉकलेट खाने की, सपोज करें, तो सेंटेंस बनेगा छोटू फील्स लाइक टेकिंग चॉकलेट नाउ। अगर मैं सीधा बोल दूं कि यस अभी छोटू की इच्छा है चॉकलेट की, सिंपल, ओके तो यहाँ सेंटेंस बनेगा छोटू फील्स लाइक चॉकलेट। ओके एंड इवन मैंने कहा कि वेल एक्चुअली अभी उसकी इच्छा नहीं है काम करने की, तो यहाँ सेंटेंस बनेगा ही डजंट फील लाइक वर्किंग नाउ। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं मना करते वक्त थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए फील बोल रहा हूँ, फील्स नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज ऑलरेडी हम लोगों ने डू के साथ यस लगा दिया, तो दोबारा एस नहीं लगाएंगे। सो ही डजंट फील लाइक वर्किंग नाउ, यानी अभी उसकी काम करने की इच्छा नहीं है, राइट। एंड वेल मेरे फ्रेंड की भी इच्छा नहीं है कंप्यूटर चलाने की, माई फ्रेंड डजंट फील लाइक ऑपरेटिंग द कंप्यूटर नाउ। क्वेश्चन करना हो तो ठीक जैसे आपने वहाँ डू को बाहर किया था, यहाँ डज को बाहर कर दीजिए। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में आप इंटरोगेटिव की बात कर रहे हैं, जैसे कि एक्सक्यूज मी क्या उसकी अभी इच्छा है कुछ खाने की, तो डज ही फील लाइक टेकिंग नाउ। ओके या डज ही फील लाइक टेकिंग समथिंग नाउ। एंड वेल क्या अभी उसकी इच्छा है घूमने की, तो यहाँ सेंटेंस पूछेंगे तो डज ही फील लाइक स्ट्रोलिंग नाउ। ओके एंड वेल या उसकी इच्छा है, तो सेंटेंस बन जाएगा आंसर में ही फील्स लाइक स्ट्रोलिंग नाउ। तो आई थिंक सो आपको इस तरीके से ये समझ में आ रहा होगा। ओके नाउन के भी काफ़ी सेंटेंस बना सकते हैं आप लोग, जैसे काफ़ी बार हम लोग बोलते हैं कि यार एक्चुअली आज वह बहुत खुश नज़र आ रहा है, क्या बात है बड़ा, ओके तो बोलते हैं ना ही फील्स लाइक वेरी हैप्पी। एंड वेल आज वह थकी हुई लग रही है, क्या बात, मतलब एकदम थकान, बिल्कुल शी फील्स लाइक वेल टायर्ड, ऐसा सेंटेंस बन जाएगा। एंड आई डोंट फील लाइक एक्चुअली थ्रस्टी नाउ, मुझे भी कोई प्यास की इच्छा नहीं है, मतलब प्यास नहीं लगी है मुझे, आई डोंट फील लाइक थ्रस्टी नाउ। ओके एंड डू यू फील लाइक एपेटाइट,
क्या आपको भूख लगी अभी? तो इस तरीके के नाउन में भी सेंटेंस बन जाते हैं अगर आप लगाना चाहें। सो वेल इसी तरीके से अगर हम लोगों को पास्ट में कुछ सेंटेंसेस बनाने हो तो गाइज की कुछ भी नहीं है, हम लोगों को सेकंड फॉर्म का यूज़ करना होता है। ओके, बाय द वे जैसे आपको पता होगा फील की सेकंड फॉर्म होती है फेल्ट। जैसे मैंने कहा वेल कल मेरी इच्छा थी मूवी देखने की, तो यहाँ सेंटेंस बनेगा आई फेल्ट लाइक वॉचिंग मूवी। ओके एंड ओके, कल मेरी इच्छा थी ग्राउंड जाने की, सेंटेंस बनेगा आई फेल्ट लाइक गोइंग टू ग्राउंड यस्टरडे। एंड बाय द वे मना करना हो सॉरी एक्चुअली कल मेरा मन नहीं था मीठा खाने का, तो यहाँ सेंटेंस बनेगा आई डिडंट फील लाइक टेकिंग स्वीट यस्टरडे। एंड वेल कल उसकी इच्छा नहीं थी बैडमिंटन खेलने की, सो शी डिडंट फील लाइक प्लेइंग बैडमिंटन यस्टरडे। एंड बाय द वे क्वेश्चन करना हो तो डिड को बाहर निकालें, ओके क्योंकि पास्ट इंटरोगेटिव की बात थी यहाँ पर। ओके तो क्या एक्चुअली आपकी कल इच्छा थी पढ़ाने की, पूछेंगे मेरे से, तो डिड यू फील लाइक टीचिंग यस्टरडे, राइट। एंड वेल क्या कल आपकी मोबाइल चलाने की इच्छा थी, यहाँ सेंटेंस बनेगा डिड यू फील लाइक ऑपरेटिंग द मोबाइल यस्टरडे। तो इस तरीके से आपके पास्ट में भी बन जाते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे पास्ट में हमेशा सेकंड फॉर्म आएगी आंसर में, या फील की सेकंड फॉर्म। और अगर मैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव की बात करूँ तो यहाँ डू की जो सेकंड फॉर्म है डिड के रूप में यूज़ करेंगे दोनों जगह। लेकिन ध्यान दें पास्ट में आप फर्स्ट व सेकंड व थर्ड पर्सन कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इवन इसके साथ साथ अगर हम लोगों को WH फैमिली में भी इसको अगर ऐड करना हो तो भी कहीं सेंटेंस बन जाते हैं, चाहे वो फिर प्रेजेंट हो चाहे वो ओके पास्ट हो। मैं कुछ बोल के बताता हूँ, आप इसकी खुद प्रैक्टिस करें, सेंटेंस बनाएंगे घर पे तो शायद ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि एक्सक्यूज़ मी आपका क्या खाने का मन है अभी, सो व्हाट डू यू फील लाइक टेकिंग नाउ। अब ये प्रेजेंट का सेंटेंस है जो थोड़ी देर मैंने पहले बताया था, व्हाट डू यू फील लाइक टेकिंग नाउ, यानी अभी आपकी क्या खाने की इच्छा है या क्या पीने की इच्छा है। एंड वेल अभी उसकी क्या खेलने की इच्छा है, व्हाट डज ही फील लाइक प्लेइंग नाउ, राइट। तो आंसर में दे देना ही एक्चुअली फील्स लाइक प्लेइंग बैडमिंटन क्रिकेट जो भी वॉट एवर इट, ओके। एंड वेल इसी तरीके से पास्ट में बन जाएगा कल आपकी क्या एक्चुअली सीखने की इच्छा थी, व्हाट डिड यू फील लाइक लर्निंग यस्टरडे, यानी पास्ट में भी ऐसे सेंटेंस बन जाएगा। व्हाट के बाद आप इसी तरीके से वेयर में भी पूछ सकते हो, बाय द वे जैसे यस आपकी कहाँ जाने की इच्छा है, सो वेयर डू यू फील लाइक गोइंग नाउ, ओके। एंड वेयर डज ही फील लाइक वर्किंग नाउ, उसकी कहाँ ओके जॉब करने की या काम करने की इच्छा है, ओके। एंड वाई में भी आ जाएगा, मतलब वाई डू यू फील लाइक मूचिंग अराउंड नाउ, अभी आपको एक्चुअली आपकी अभी क्यों इच्छा है एक्चुअली घूमने की। एंड ओके वाई डज शी फील लाइक टॉकिंग टू यू नाउ, अभी उसकी इच्छा क्यों है आपसे बात करने की। एंड वाई डिड यू फील लाइक गोइंग अब्रॉड, आपकी एक्चुअली विदेश जाने की इच्छा क्यों थी, क्या रीज़न था। तो कुल मिला के आप इस तरीके से देखिए, जहां आपको लगे तो कोई भी WH फैमिली के ओके क्वेश्चन वर्ड जो ऐड होने वाले हो वो आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा स्ट्रगल आप भी करिए, क्योंकि वो कहते हैं ना आई विल नॉट गिव यू कट एंड ड्राइड, कि मैं आपको सब कुछ पका पकाया नहीं दूंगा। अगर सब कुछ मैंने दिया तो आपके माइंड ने क्या काम किया, राइट। तो खुद सेंटेंस बनाए, ज़्यादा क्लियर होगा। होप आपको एक छोटी सी प्रेपोजिशन जो फील लाइक की है वो क्लियर हुई होगी। एंड ओके आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के इसी क्लास का होमवर्क करना ना भूलें। हर संडे को अपना टेस्ट दें, एंड हर संडे को इवनिंग में 7:30 मेरे से आप यूट्यूब लाइव सेशन में भी जुड़ सकते हैं। कोई डाउट है तो आप क्लियर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो डेफिनेटली आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। और इस वीडियो का सबसे ब्यूटीफुल ओके सेंटेंस आपको कौन सा लगा प्लीज़ कॉमेंट करके भी मुझे बताएं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।